भारत तालिबान की नजदीकियों से जला भुना पाकिस्तान। आधी रात अफगानिस्तान पर हमला कर क्या बोला पाक। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत पर पाकिस्तान अफगानिस्तान तनाव भड़काने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने अफगानिस्तान के संबंध तोड़ने और सभी अफगान नागरिकों को पाकिस्तान छोड़ने का आदेश दिया। ख्वाजा आसिफ ने कहा, काबुल के वो शासक जो अब भारत की गोद में बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, कभी हमारे संरक्षण में हमारे ही देश में छिपे रहते थे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच अब पाक के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक बार फिर इन हमलों में भारत को घसीटने की हिमाकत की है। साथ ही पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने अफगानिस्तान के साथ संबंध खत्म करने का ऐलान करते हुए पाकिस्तान में रह रहे सभी अफगान नागरिकों को अपने वतन लौट जाने के लिए कह दिया है। उनके ये बयान 48 घंटे के युद्ध विराम की समय सीमा शाम 6 बजे खत्म होने के बाद आए। हालांकि रिपोर्टों के अनुसार दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों की कतर में बैठक तय होने के चलते संघर्ष विराम को बढ़ा दिया गया है ताकि वर्तमान तनाव का समाधान निकाला जा सके। आसिफ ने एक्स पर लिखा, अब कोई विरोध पत्र या शांति की अपील नहीं होगी, कोई प्रतिनिधिमंडल काबुल नहीं जाएगा। जहां भी आतंकवाद का स्रोत होगा उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। भारत अफगान रिश्ते से बौखलाया पाकिस्तान। उन्होंने आरोप लगाया कि काबुल अब भारत का मोहरा बन चुका है और भारत और प्रतिबंधित तहरीके तालिबान पाकिस्तान टीटीपी के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहा है। उन्होंने कहा, काबुल के वो शासक जो अब भारत की गोद में बैठे पाकिस्तान के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, कभी हमारे संरक्षण में हमारे ही देश में छिपे रहते थे। ये भी कहा कि पाकिस्तान अब अफगानिस्तान के साथ वैसा रिश्ता नहीं रख सकता जैसे पहले रखा करता था। यह विवादित बयान तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी की भारत यात्रा के कुछ दिनों बाद आई है। मुत्ताकी ने हाल ही में 6 दिन का भारत दौरा किया था। इसी दौरे के बाद पाकिस्तान बौखला गया। मुत्ताकी के इसी दौरे के दौरान पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला किया। इसी के बाद अब दोनों देशों के बीच दिन पर दिन तनाव बढ़ता जा रहा है। रक्षा मंत्री ने साथ ही सभी पाकिस्तान में रह रहे अफगान के लोगों को उनके देश लौट जाने के लिए कहा है। उन्होंने कहा, पाकिस्तान की धरती पर रहने वाले सभी अफगान नागरिकों को अपने वतन लौट जाना चाहिए। अब उनके पास काबुल में अपनी खुद की सरकार है। हमारा जमीन और संसाधन 2.5 करोड़ या 250 मिलियन पाकिस्तानी लोगों के लिए है। आत्मसम्मान रखने वाले राष्ट्र किसी पराई जमीन और संसाधनों पर पनपते नहीं हैं। अब उनके पास काबुल में अपनी सरकार है, अपनी खिलाफत है। इस्लामी क्रांति को 5 साल हो चुके हैं। उन्हें पाकिस्तान के साथ पड़ोसी की तरह रहना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान ने अफगान पक्ष को 836 विरोध पत्र और अतिरिक्त 13 डिमार्शे जारी किए हैं। इसी बीच अफगानिस्तान ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तान ने शुक्रवार देर रात अफगानिस्तान के अंदर हवाई हमले किए, जिसमें कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई है और वो संघर्ष विराम टूट गया जिसने सीमा पर 2 दिनों की शांति स्थापित की थी। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बताया कि हमले में 3 खिलाड़ी मारे गए जो उस इलाके में एक टूर्नामेंट के लिए मौजूद थे। अब इस खबर में इतना ही, लेकिन इससे तो ये साफ दिखाई पड़ रहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का युद्ध जो है वो भीषण होता जा रहा है। पाकिस्तान जिस तरह से वो भारत के खिलाफ साजिशें रचता रहा है और चुप रहने के पक्ष में नहीं रहा है, वैसे ही अब वो अफगानिस्तान के साथ भी कर रहा है। खैर, इस पर हमारी नज़र बनी हुई है। जो भी अपडेट्स आएंगे उन्हें हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। मैं ऋचा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.